तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी हैं और सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में ही उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अस्थायी जेल बनाया गया है जिसमें 11 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही एक और अहम तस्वीर आई है। एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल जो कि सीतापुर जाना चाहते थे, उन्हें रोका गया है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भूपेश बघेल जी जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, क्या कहकर के आपको रोका गया है और आगे की रणनीति क्या होगी? मैं तो लखनऊ आया तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे लखनऊ एयरपोर्ट में प्लेन लैंड किया उसी के बाद से यहाँ की पुलिस हरकत में आई है और मुझे सामान्य प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया। बस में चढ़ा के लाया और यहाँ जैसे पोर्च के अंदर आया उसी वैसे ही उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं तो पीसीसी जाऊंगा और सीतापुर जाके प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करूंगा और मैं लौट जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप यही आपको रोका जाता है, आप बाहर नहीं निकल सकते एयरपोर्ट। तो मैं यही जमीन पे बैठा हुआ हूँ, जब से आया हूँ तब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। कितना वक्त हो गया होगा भूपेश जी आपको आए हुए? लगभग 1 आध घंटा हो गया हो। और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आया हो, कुछ आश्वासन दिया गया हो या फिर कोई बीच का रास्ता? या यहाँ पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के भी एक अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और चारों तरफ से पुलिस जवान लगे हुए थे सुरक्षा में। मैंने कहा आराम करें भाई, मुझसे कोई खतरा नहीं है। तो फिर जो पुलिस के जवान है उसे हटाया गया, लेकिन पुलिस के अधिकारी जरूर यहाँ बैठे हुए हैं। भूपेश जी, आपको पता तो होगा ही कि 3 धाराएं शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं प्रियंका सहित 11 और सदस्य। जानकारी होगी आपको? ये कितनी बड़ी बात है कि जो हत्या किया है उसका हत्यारा है वो खुलेआम घूम रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसपे अपराध पंजीबद्ध हो चुका है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना चाहते हैं, घटनाक्रम की जानकारी लेना चाहते हैं, न्याय की बात करने जाना चाहते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी को रोका गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है इस प्रदेश में। तो भूपेश जी, ये बात हो रही थी कि शायद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिल सकता है, जाने दिया जाए, इस पर बातचीत होगी या फिर आप सीतापुर जाना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं से वहां पे भी हुजूम देखा जा रहा है, उनसे मिलना चाहते हैं आप? मंशा क्या है? मैं तो भाई अपने नेता से प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहा था। पीसी भी कर लेता, यहाँ के घटनाक्रम के बारे में बात भी कर लेता, आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता से बात कर लेता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे यहाँ रोक के रखे हैं। जी भूपेश बघेल जी, वो जो तमाम कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर जुटे हुए हैं लगातार, वो भी बता रहे थे कि आगे आना चाह रहे हैं सीतापुर, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है जगह जगह से। उनके लिए कोई संदेश हो? ये निरंकुश सरकार से दबने की जरूरत नहीं है। हम गांधीवादी रास्ते से जहाँ भी हैं उसे प्रोटेस्ट करें, क्योंकि सत्याग्रह एक माध्यम है जिसके माध्यम से जहां अंग्रेजों को भगाया गया, तो फिर इनको इनके क्या बिसात जो हम लोगों को रोक सके। और इसलिए जो अन्याय है, अत्याचार है, उसका प्रतिकार हमको शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। तो मैं सभी साथियों से ही कहना चाहूंगा कि जहां भी हैं आप संगठित होकर इसका प्रतिकार करें शांतिपूर्वक ढंग से। अब भूपेश जी, 3 तस्वीरें हैं इस वक्त। देखिए, सीतापुर के भीतर गिरफ्तारी की बात आ गई है, 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 धाराएं उन पर लगाई गई हैं, अस्थायी जेल बनाया गया है। सीतापुर के बाहर की कंडीशन ये है कि वहां पे कार्यकर्ता डटे हुए हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। और तीसरी तस्वीर है कि आप एयरपोर्ट के भीतर इस वक्त बंद हैं और आपको जानकारी नहीं कि यहाँ से आपको बाहर जाने दिया जाएगा या फिर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि प्रियंका जी सीतापुर में अभी लगभग 36 घंटे हो गए होंगे और वहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठे बैठे अपराध कर लिया और 3 धाराएं भी लग गई उनके खिलाफ। तो ये इस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, ये तो बेहद निंदनीय है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। भूपेश जी, आगे क्या करना है? आगे किस तरीके से? अब सबसे पहली बात है प्रियंका जी को और जो 11 साथी हैं उसे निशर्त रिहा किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो
गृह राज्य मंत्री के लड़के के अपराध पंजीबद्ध हो गया है तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सीडेंटल नहीं है। जो हत्या हुई है वो जानबूझ के किया गया है, तो उस अपराध में उसके अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री चूंकि ये पूरे जांच को प्रभावित करेंगे, इसलिए उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की जांच कराई जानी चाहिए। भूपेश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अब समझौता हो चुका है, वहां पर ज्यादातर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक क्या ऐसी चीज है कि रोकना पड़ रहा है प्रशासन को, आप लोगों को? एक तरफ कह रहे हैं कि समझौता हो गया है, सब कुछ सामान्य है, तो फिर हम लोगों को रोका क्यों जा रहा है? जाने दीजिए, जब सब सामान्य है और उत्तर प्रदेश सरकार के सब चीज कंट्रोल में है, फिर रोकने का औचित्य क्या है? इसका मतलब वहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जो दबाव के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है। तो भूपेश जी, आपका या प्रियंका जी का प्लान क्या है वहाँ पर लखीमपुर खीरी जाकर? जो प्रियंका जी वहाँ है, मैं यहाँ एयरपोर्ट हूँ, मुलाकात ही नहीं हुई है, न यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से मिल पा रहा हूँ, न नेताओं से मिल पा रहा हूँ, तो प्लान के बारे में क्या बात करूँ? जब मुलाकात होगी तभी प्लान की बात होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जरूर करें, अपने अपने चाहे जिला हो चाहे ब्लॉक हो, जहाँ भी हैं वहाँ जरूर करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, और क्योंकि प्रियंका जी से भी यही सवाल किया गया कि आप वहाँ जाना क्यों चाहती हैं, एबीपी पर भी उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वहाँ पर मुलाकात है हमारा मंशा, या फिर जो चीजें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो आवाज उठाने की कोशिश हो सकती है। क्या बात है जो उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना चाहती है? क्या ऐसी कौन से ऐसे लोग हैं जिसे सरकार बचाना चाहती है? और इतना आप जाने भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब स्थिति सामान्य है। इसका मतलब ये है कि वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है और दबाव पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। तो ये उनके परिवार वालों से मिलकर ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या बात है जो ये सब चीज हो रही है। भूपेश जी, आपने ये बड़ी बात कही है कि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं और चीजें दबाव के भीतर चल रही हैं। तो भाई हम लोगों को नहीं जाने दे, और लोगों को नहीं जाने देने के पीछे उद्देश्य क्या है? यदि सब कुछ ठीक है, सब समझौता ठीक हो गया है, तो फिर जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए। हम तो केवल ये है कि उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उस संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उसके न्याय चाहते हैं, उसके साथ न्याय हो। यदि वो संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर उस बात को हम जनता के सामने उजागर करेंगे। बिल्कुल बघेल जी, और देखिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत गया है, आपके पास जो ऑफिसर्स आए उन्होंने आपसे क्या ही कहा है कि आप वापस ही जाइए और कोई रास्ता नहीं है कि आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दें? मैंने अभी भी निवेदन किया है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो उसके बाद मुझे जाने दिया जाए। ये बोलते हैं लखनऊ में भी 44 धारा लगा है, तो मैं बोला जब लखनऊ में भी 44 धारा तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम कैसे हो गया? अब मुझे एयरपोर्ट में रोक रहे हैं आप। प्रधानमंत्री चले जाए तो मुझे जाने दी जाए, मैं पत्रकारों से चर्चा कर लूं, मैं अपने नेताओं से बात कर लूं। बिल्कुल, तो आप अभी इंतजार करेंगे भूपेश जी? जी, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे अनुमति मिल जाए, मैं आशावादी व्यक्ति हूं। बिल्कुल, तो आप एयरपोर्ट पर डटे रहेंगे, आप वापस नहीं जा रहे हैं? जी, शुक्रिया भूपेश बघेल जी, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, जहां साफ तौर पे भूपेश बघेल कहते हैं कि वो यहीं डटे हैं, आशावादी व्यक्ति हूं और मैं यहां से वापस नहीं जा रहा। उनके कई सवाल हैं जो उन्होंने शासन प्रशासन से साफ तौर पे किए हैं, और बड़ी बात यह है कि उन्होंने आह्वान किया है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी सामने आए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें।